जो आपको तकलीफ दी आज यहाँ, आपको भी शायद अंदाजा होगा कि जो जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज है उसमें जो एज रिलैक्सेशन का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं था। ये पिछले काफी देर देर से एक डिमांड थी कि हमारे लिए जो है एज का कट ऑफ जो है कम क्यों रखा गया है। जबकि आप देखेंगे हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स जो हैं वहाँ एज पीपल विद हायर इन द हायर एज ग्रुप्स वो भी जो है इस एग्जाम में compete कर पाते हैं। तो ये जो कल वाला मामला था बिलखुसूस, नंबर एक तो ही डिड नॉट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको कोई जरूरी नहीं था कि वो नोटिफिकेशन का वेट करें। वो पहले ही ये फाइल जो है एलजी साहब के साथ मिलकर इन द करंट सेट ऑफ कंडीशंस जो आज है पावर शेयरिंग स्ट्रक्चर, उसमें इस फाइल को प्रोसेस करा सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं की। इस एग्जामिनेशन की जो नोटिफिकेशन निकली वो 22 अगस्त को निकली। 22 अगस्त को नोटिफिकेशन निकलती है, फिर 6 नवंबर को एक और नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें क्लियर होता है कि एग्जाम जो है वो 7 दिसंबर को होगा। ये नहीं समझ आती है कि इतना टाइम इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास था, इतने क्या बिजी थे ये, इतने क्या मतलब ये व्हाई वर दे सो बिजी कि ये इस फाइल को प्रोसेस नहीं कर पाए। और फाइनली जो ये बेचारे नौजवान थे, इनके भी एक ड्रीम्स होते हैं, इनने भी मेहनत की थी, उनका ये जो चांस था कि इसमें बैठने का वो चला गया। नाउ पिछले एक साल से वी हैव सीन अ चीफ मिनिस्टर जो मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं। मिस्टर बेचारा 24 घंटा रोते रहते हैं कि जनाब मेरे पास जुल्म हुआ, वो हुआ, ये हुआ। लेकिन कल जो क्लैरिफिकेशन आई है एलजी के एलजी साहब के ट्विटर हैंडल से, टाइम हैज कम दैट ही हैज टू रिप्लाई इट पॉइंट बाय पॉइंट। अगर ये सच है कि 2 दिसंबर को विद अ सिंपल क्वेरी कि इसका पैसा कौन भरेगा, जो खर्चा लगेगा, वो गई है और उसका जवाब नहीं आया है, देन ही इज आंसरेबल। He is creating a set of conditions to prove that he is a bichara. But Mr. Bichara, at the cost of who? At the cost of those students who now could not sit for the exams. ये कितनी देर चलेगा? डेमोलिशन होती है, मिस्टर बिचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं। कोई भी चीज होती है, मिस्टर बिचारा बोलता है मुझे मालूम ही नहीं। आखिरकार ये कितनी देर तक चलेगा? और मैं कहना चाहता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर जिसने हम सबको बीजेपी बना डाला इलेक्शन से पहले, जमीन आसमान सब बीजेपी, और वादा दिया कि वो 370-35 ए के प्लैंक पर लड़ रहे हैं। आप इतने काबिल हैं कि आप एज रिलैक्सेशन नहीं ला पाए अपने स्टूडेंट्स के लिए। डू यू रियली थिंक दैट यू कैन गेट एनीथिंग बैक? 370 और 35 की तो बात ही नहीं। ये अब जो है इट्स नाउ अबाउट इवन एन यूटी, द डिग्निटी ऑफ द चेयर ऑफ चीफ मिनिस्टर इज इन डेंजर, इज इन पेरिल। और मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही शुड come out in detail and in a written format, rebut point by point what has been said. Otherwise, in my eyes, in the eyes of the people, in our eyes, he is guilty of trying to create a set of conditions wherein he is seen as a martyr at the cost of those thousands of aspirants who had dreamt of sitting for the KAS. And let us face it, इनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो शायद select हो जाते हैं. He has demolished their careers today. So these were some things that I wanted to put in front of you, that he now needs to come out with a clear-cut explanation at what happened. Not only this, even demolitions. He needs to tell us किसने demolition करवाया, क्यों करवाया. आखिरकार it can't go on like this. महकमा आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन जो है कोई चीज हो नहीं रही है उसमें. बताएं. जैसे हमने देखा कि जो आपने कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, ये पहली बात नहीं है कि कल जो शाम को कंट्रोवर्सी हुई, जब से हुकूमत बनी है तो 2-3 चीजें हम लगातार सुन रहे हैं सीएम से या उनकी जो पार्टी के लीडर हैं. एक तो जैन के रीऑर्गेनाइजिंग एक्ट को सही तरीके से अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जा रहा. फ्लोर ऑफ द हाउस परसों एक राज्यसभा मेंबर साहब ने भी यही कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है. तो आपको क्या लगता है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, तो अपनी तरफ से वो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं कि हम इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और उसकी वजह भी वो बता रहे हैं. तो मेरी एक वजह बताइए, आपने तकरीर बड़ी कर ली. कल जो 2 दिसंबर वाला है, आपके हिसाब में क्या है उसमें? आप इसका जवाब दें, क्योंकि आपने तकरीर बड़ी कर ली ना. अब बताइए, अगर एलजी साहब बोलते हैं कि 2 दिसंबर को मैंने फाइल वापस भेजी,
तो आपके हिसाब से वो क्यों नहीं वापस उन्हें लेकर? मुझे तकरीर नहीं नहीं, आपने मैं की ना बड़ी आपसे तकरीर, सवाल नहीं पूछ रहा हूँ सवाल मैं नहीं है, जस्ट तकरीर ही आस्किंग था, ए क्वेश्चन तकरीर ही था, तो अब आप इसका जवाब दे दीजिए कि 2 दिसंबर को अगर फाइल गई है विद अ नोटिंग दैट हु विल पे फॉर इट, वो वापस क्यों नहीं आई? व्हाट डू यू थिंक? ये तो गवर्नमेंट का काम है, ये भाई आपसे ये सवाल जो है पूछा हमने, आपकी बेसिकली पर्सनल सिंपल है, असेसमेंट क्या है? मिस्टर बेचारा बनना चाहते हैं, नथिंग एल्स। आप अगर थोड़ा बहुत रिसर्च करते, केजरीवाल साहब के सामने एज रिलैक्सेशन का इशू नहीं आया? डिड ही नॉट रिजॉल्व इट? एंड दिल्ली इज अ मच वीकर यूटी देन जे&के। ये नाकाबिलियत की बात है, मूड ही नहीं है करने का, टाइम कहां मिलेगा भाई? आप मुझे बताइए, 7 या 8 तो बड़े, फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर, टूरिज्म, अर्बन डेवलपमेंट, 5 डिपार्टमेंट, a person of his capabilities, 5 people, a person of his capabilities, 5 लोग लगेंगे फाइनेंस चलाने में, एक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कहां से चले? फिर घूमना है, रोज रिबन काटने हैं, करेगा कहां से? यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड, लोग हैं वो जो आप बोल रहे हैं भाई, ये मैं भी, हम तो चाहते हैं स्टेट उड़ाए, हम तो चाहते हैं हमारा 370 वापस आए, लेकिन अभी जो आपके पास है उसमें से आप मैक्सिमम निकालिए। जब वहां दिल्ली में वो निकाल सकता था, आप क्यों नहीं कर पाए? इज योर अपने मर्जू में। और लोग सब हमने देखा कि एक प्राइवेट समिट हुआ था कल, सीएम से जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने दो जवाब दिए। वोट चोरी के हवाले से जब पूछा गया, कहा, या ईवीएम की जो धांधली, उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मानते हैं, माय फादर बिलीव्स इन दिस, वी डोंट बिलीव इन दिस। एक तो उन्होंने वो कहा था, और साथ ही साथ जब उनसे इंडिया ब्लॉक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा ये आईसीयू में इस वक्त वेंटिलेटर पे और व्हील चेयर पे चल रहा है। आप मुझे दिल पर हाथ रखकर कहिए कि जो सबसे ज्यादा दुश्मन हो इंडिया ब्लॉक, वो भी ऐसी बातें करेगा? ये, और देखिए क्लासिक डबल प्ले, ये वालिद साहब जो हैं वो कांग्रेस के साथ, वो कांग्रेस का वर्जन मानते हैं, और खुद उमर साहब जो है वो बीजेपी का वर्जन मानते हैं। जस्ट लुक एट इट, there is a limit to double play in the year 2025 when you are covered by cameras, but this, you have to give credit to him, you know, to his overconfidence that he can actually walk away with the murder। क्या कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मानते हैं, और मैं जो है मैं बीजेपी का वर्जन मान रहा हूं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया इस बात पर कि बाकी सब बीजेपी हैं, आई एम टेलिंग देम टुडे, अब आप माफी मांग लो बाकी लोगों से। ये देखिए कैसे गिड़गिड़ा रहा है वहां, उनके लिटरली कि भाई मुझे अपने आहोश में ले लो, प्लीज मुझे साथ ले लो। और क्या कर रहा है? इंडिया अलायंस को बोल रहा है ये आईसीयू में, अगर